महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद पांडव ने हस्तिनापुर पर 36 वर्षों तक राज्य किया। उसके पश्चात कई प्रकार की भयानक अपशगुन घटनाएं घटने लगी। भगवान श्री कृष्ण को गांधारी के द्वारा और उनके पुत्र शाम को ऋषियों से मिले शराप के कारण विध्वंसी आपस में लड़कर समाप्त हो गए थे। फिर बलराम ने समाधि धारण करके अपना प्राण त्याग दिए। उसके बाद एक शिकारी द्वारा चलाए गए बाण से श्री कृष्ण ने भी अपना देह त्याग दी। उधर जब इस बात की सूचना पांडवों को मिली तो उन्होंने भी द्रौपदी सहित परलोक जाने का निश्चय किया और फिर सशरीर स्वर्ग की यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। लेकिन दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि इस यात्रा में युधिष्ठिर को कई परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ा था? अगर नहीं जानते तो इस कथा को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, S5 क्रिएटर्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, आपको बता दूं कि स्वर्ग की यात्रा पर निकलने से पहले युधिष्ठिर ने युयुत्सु को बुलाकर उसे संपूर्ण राज्य की देखभाल का भार सौंप दिया और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज्य अभिषेक कर दिया। इसके बाद पांडव और द्रौपदी ने साधु वस्त्र धारण किए और स्वर्ग जाने के लिए निकल पड़े। लेकिन हस्तिनापुर से निकलने के बाद रास्ते में पांडव के साथ एक कुत्ता भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। यह देखकर अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब युधिष्ठिर ने बताया कि यह मेरा स्वामी भक्त कुत्ता है। फिर पांचों पांडव द्रौपदी सहित अनेक तीर्थों, नदियों और समुद्र की यात्रा करते करते आगे बढ़ने लगे। फिर एक दिन चलते चलते वे सभी लाल सागर तक आ गए। परंतु अपनी अंतिम यात्रा के समय भी अर्जुन अपनी गांडीव धनुष और अक्षय तरकसों का त्याग नहीं कर पाए थे, जिस कारण लाल सागर के पास अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन से गांडीव धनुष और अक्षय तरकसों का त्याग करने को कहा। तब अर्जुन को न चाहते हुए भी इन दोनों का त्याग करना पड़ा। फिर पांडव ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर अपनी यात्रा आरंभ की। इस तरह यात्रा करते करते पांडव हिमालय तक पहुंच गए, जहां उन्हें केदारनाथ में शिव के दर्शन हुए और उन्हें बंधुओं की हत्या की पाप से मुक्ति मिली। फिर भगवान शिव ने उन्हें स्वर्ग का मार्ग बताया। पांडव आगे बढ़े तो उन्हें बालू से भरा समुद्र दिखाई पड़ा। इसके बाद उन्होंने सुमेरु पर्वत का दर्शन किए। फिर सभी सशरीर स्वर्ग की ओर बढ़ने लगे। तभी इंद्रदेव वहां प्रकट हुए और उन्होंने पांडव से कहा कि मैं तुम लोगों को लेने आया हूँ। तभी युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, क्षमा करें, हम लोग आपके साथ स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं और हमारे लिए अपने बल पर ही स्वर्ग की यात्रा करना उचित होगा। युधिष्ठिर के मुख से ऐसी बातें सुनकर देवराज इंद्र प्रसन्न हुए और वहां से चले गए। उसके बाद पांचों पांडव, द्रौपदी तथा वह कुत्ता तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तभी द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर गई। यह देखकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर क्या कारण है कि वह सबसे पहले नीचे गिर पड़ी? तभी युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी हम सभी में अर्जुन से सबसे अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे बढ़ गए। फिर थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। तभी भीम ने पुनः युधिष्ठिर से सहदेव का गिरने का कारण पूछा। तभी युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव अपने जैसा किसी को विद्वान नहीं समझता था, इसी दोष के कारण आज इसे गिरना पड़ा। इसी तरह कुछ देर के बाद नकुल भी गिर पड़े। फिर भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसलिए आज इसकी यह गति हुई। उसके थोड़ी देर बाद अर्जुन भी गिर पड़े। यह देखकर युधिष्ठिर ने भीम को बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर बहुत अभिमान था। अर्जुन का मानना था कि वह एक ही दिन में शत्रुओं का नाश कर देगा, लेकिन वह कभी ऐसा कर नहीं पाया और इसी अभिमान के कारण ही अर्जुन की यह हालत हुई है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। उसके कुछ देर के बाद भीम भी गिर पड़े। जब भीम ने युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए आज तुमको भूमि पर गिरना पड़ा। यह कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। अब उनके साथ केवल वह स्वामी भक्त कुत्ता ही चल रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद युधिष्ठिर कुत्ते के साथ स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर पहुँचे, जहाँ धर्मराज ने उन्हें यह कहकर रोक लिया कि युधिष्ठिर, तुम्हारे साथ यह कुत्ता स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर सकता। धर्मराज की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसलिए इसे भी मेरे साथ स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। परंतु काफी देर समझाने के बाद भी युधिष्ठिर कुत्ते के बिना स्वर्ग जाने के लिए नहीं माने, तो कुत्ते के रूप में यमराज अपनी वास्तविक रूप में आ गए। दर्शकों, आपको बता दूं कि युधिष्ठिर, जिसको पूरी रास्ता अपना स्वामी भक्त कुत्ता समझ रहे थे, वास्तव में वह मृत्यु के देवता यमराज थे।
युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थित देखकर यमराज यानी धर्मराज बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर को अपने साथ स्वर्ग ले गए। परंतु स्वर्ग पहुंचकर युधिष्ठिर को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठा है, जबकि उनके चारों भाई और द्रौपदी वहां नहीं हैं। तब युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा कि मेरे चारों भाई और द्रौपदी जिस लोक में गई हैं, मैं भी उसी लोक में जाना चाहता हूँ। मुझे उनसे उत्तम लोक में नहीं रहना है। तब देवताओं ने कहा कि आपकी ऐसा ही इच्छा है तो आप इस देवदूत के साथ चले जाइए, यह आपको आपके भाइयों के पास पहुंचा देगा। युधिष्ठिर उस देवदूत के साथ चले गए। इसके बाद देवदूत ऐसे मार्ग पर ले गया जो बहुत ही दुर्गम और खराब था। उस मार्ग पर चारों ओर घोर अंधकार फैला हुआ था। चारों ओर लाशों का अंबार लगा हुआ था जिनसे दुर्गंध आ रही थी। इसके अलावा लोहे के चोंच वाले कौवे और गिद्ध मंडरा रहे थे। वह असीपत्र नामक नरक था। वहां की दुर्गंध से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि हमें इस मार्ग पर और कितना दूर चलना है और मेरे भाई कहाँ हैं? युधिष्ठिर की बात सुनकर देवदूत बोला कि देवताओं ने कहा था कि जब वो थक जाएं तो उन्हें लौटा लाना। अगर आप थक गए हों तो हम लोग पुनः लौट चलते हैं। युधिष्ठिर ने ऐसा ही करने का निश्चय किया। परंतु जब युधिष्ठिर वापस लौटने लगे तो वहां उन्हें दुखी लोगों की आवाज सुनाई दी। वह युधिष्ठिर से बार बार कुछ देर और रुकने को कह रहे थे। उन करुण आवाजों को सुनकर जब युधिष्ठिर ने उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल और द्रौपदी के रूप में अपना परिचय दिया। तब युधिष्ठिर ने देवदूत से बोला कि तुम पुनः देवताओं के पास लौट जाओ। मेरे यहाँ रहने से मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं इसी दुर्गंध स्थानों पर ही रहूंगा। उसके बाद उस देवदूत ने इस बात को जाकर देवराज इंद्र से बता दी। फिर कुछ समय के पश्चात सभी देवता युधिष्ठिर के पास आ गए। देवताओं के आते ही वहां सुगंधित हवा चलने लगी और चारों ओर उजाला हो गया। यह देखकर युधिष्ठिर ने देवताओं से पूछा कि हे देवगण, मुझे पहले यह बताइए कि यह सब क्या है। तब देवराज इंद्र ने बताया कि तुमने अश्वत्थामा की मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य का वध करवाया था। इसी परिणाम के स्वरूप तुम्हें भी कुछ देर के लिए नरक के दर्शन करने पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहां तुम्हारे भाई और अन्य वीर पहले ही पहुंच गए हैं। उसके बाद देवराज इंद्र के कहने पर युधिष्ठिर ने देव नदी गंगा में स्नान किया। स्नान करते ही उन्होंने मानव शरीर त्याग करके दिव्य शरीर धारण कर लिया। उसके बाद बहुत से महर्षि उनकी प्रस्तुति करते हुए उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां उनके चारों भाई विराजमान थे। फिर वहां युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। फिर उन्होंने देखा कि अर्जुन उनकी सेवा कर रहे थे। युधिष्ठिर को आया देखकर श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनका स्वागत किया। इसके बाद युधिष्ठिर ने देखा कि भीम पहले की तरह शरीर धारण किए वायु देवता के पास थे और नकुल, सहदेव को अश्वानी कुमार के साथ देखा। फिर देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि जो साक्षात भगवती दिखाई दे रही है, इनके ही अंश से द्रौपदी का जन्म हुआ था। इसके बाद इंद्र ने महाभारत में मारे गए सभी वीरों के बारे में युधिष्ठिर को विस्तार पूर्वक बताया। इस प्रकार युधिष्ठिर अपने भाई और अन्य संबंधियों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि महाभारत से जुड़ी ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। साथ ही ऐसे ही आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं के लिए